हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रुक्स अरोरा BL का। ये शू इफेक्टिवली यूएस में लॉन्च हुआ था 2021 में और इंडिया आते आते इसे 2 साल लग गए। शू चाहे पुराना हो, इसका डिज़ाइन 2024 में भी फ्यूचरिस्टिक ही है। ये ब्रुक्स का पहला रनिंग शू था जो नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड मिडसोल से बना था और इसके सक्सेस के कारण अब ब्रुक्स इस किस्म के मिडसोल को हाइपीरियल लाइन और ग्लिसरीन में इस्तेमाल करता है। अरोरा BL में BL का मतलब है ब्लू लाइन लैब्स, जो ब्रुक्स का इनोवेशन विंग है। हाइपीरियन सीरीज भी इसी विंग से आया है। डिस्क्लेमर के तौर पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में। शुरू करते हैं इसके स्टार्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। ब्रुक्स अरोरा BL की स्टैक हाइट है 37 मिलीमीटर हील पर, 31 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 241 ग्राम और इंडिया में आता है 19,999 रुपए का। इसके मिडसोल में DNA लॉफ्ट V3 का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो एक नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड EVA कंपाउंड है। इसका हील और 4 फुट डीकपल्ड है फ्लेक्सिबिलिटी और नेचुरल मोशन प्रमोट करने के लिए। ब्रुक्स इसमें ग्लाइड रोल रॉकर का इस्तेमाल करता है। अपर एक लाइट वेट सी थ्रू इंजीनियर्ड मैश का बना है और आउटसोल में पतली परत है रबर की स्ट्रेटेजिक जगहों पे वेट कम रखने के लिए। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है DNA लॉफ्ट V3। मिडसोल सेंसेशन थोड़े फर्मर साइड पर है, पर रन्स के दौरान ये बाउंसी और स्प्रिंगी लगा। गैस इन्फ्यूज्ड फोम को आप जितना यूज करोगे वो उतना सॉफ्ट होता जाएगा और अभी 80 किलोमीटर के बाद ये काफी कुशन्ड हो गया है, पर आउटराइट सॉफ्ट नहीं। ये एक शू है जो हम रिव्यू के बाद भी यूज करते रहेंगे क्योंकि इसका मिडसोल हमें पसंद आया। दूसरा लाइक है इसका वेट टू कुशन रेशियो। इसका अपर मिनिमल साइड पे है, आउटसोल रबर की लेयर थिन है और फुल कवरेज भी नहीं है। मिडसोल भी काफी एयरी है नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड होने के कारण। ब्रुक्स ने तीनों डिपार्टमेंट में इनोवेशन दिखाया है इसे हल्का रखने के लिए, और रन्स के दौरान ये डेफिनेटली नोटिसेबल है। दूसरे लाइक पे बेस्ड है हमारा तीसरा लाइक, वर्सेटिलिटी। ये शू एक हाई स्टैक शू है जो अंडर 250 ग्राम्स का आता है। 2024 में भी मार्केट में बहुत कम डेली ट्रेनर्स हैं जो इस वेट कैटेगरी में आते हैं और इसका फायदा होता है आपके रन्स में। लॉन्ग हो या इजी, टेम्पो हो या रिकवरी, ये हर टाइप के रन्स इजीली हैंडल कर सकता है। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है इसका प्राइस। फ्लिपकार्ट में इसकी लिस्टेड MRP है 19,999, ऑल्दो ये अभी डिस्काउंटेड है। इतने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बाद भी ये है इन रियलिटी एक डेली ट्रेनर। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका प्राइस ज़्यादा है। ये एक कॉन्सेप्ट शू की तरह आया पर लोग इसे खरीद पाए और इसकी प्राइसिंग भी वैसे ही रखी गई, एक लग्जरी आइटम की तरह। दूसरा डिसलाइक है शू बाइट। इसके अपर में लॉकडाउन के लिए हील कॉलर में एक एक्सटेंडेड फोम पैडिंग दिया हुआ है अकीलीज के जस्ट ऊपर। पहले रन में इसने मुझे काफी परेशान किया, इस हद तक कि 5 किलोमीटर के बाद मुझे रन रोकना पड़ा ब्लिस्टर के डर से। अगले 2 रन्स पे मैंने बैंडेड का इस्तेमाल किया इंजरी अवॉइड करने के लिए, एंड उसके बाद के रन्स में मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ी एंड प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो गया। तीसरा डिसलाइक है अवेलेबिलिटी। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, ये शू ग्लोबल लॉन्च के 2 साल बाद इंडिया में आया और आने के बाद ये बहुत लिमिटेड साइट्स पे ही अवेलेबल हुआ। ये हमारे ओपिनियन में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था क्योंकि इसका डिजाइन और मिडसोल सेंसेशन उस समय के हिसाब से रेडिकल था और इंडिया में भी ये अच्छे सेल जनरेट कर सकता था। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। इसके अपर के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स पॉजिटिव हैं, चाहे वो ब्रीदेबिलिटी हो, लॉकडाउन या फिट। जो एक इशू था वो भी इवेंचुअली चला गया। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। मिडसोल डिजर्व करता है सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। स्कोर और बेहतर हो सकता था अगर ये सॉफ्टर एंड पे होता। शो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है, पर निम्बस या ट्रायम्फ के मुकाबले लंबे रन्स पे थोड़ा हार्श लगने लगता है। इसका स्वीट स्पॉट है फास्टर डेली ट्रेनिंग। आउटसोल में रबर कवरेज बहुत कम है, पर हमें इसका ग्रिप अच्छा लगा। स्पीड में कॉर्नरिंग करते हुए भी शू स्किड नहीं हुआ। इसकी लेयर लेकिन पतली है, जिस कारण आउटसोल की ड्यूरेबिलिटी कुछ खास नहीं होगी और लॉन्ग टर्म यूसेज के दौरान मिडसोल भी डैमेज हो सकता है। इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.75 आउट ऑफ 20। ये शू कई मायनों में A6 सुपर ब्लास्ट का प्रेडेसेसर लगता है। सुपर ब्लास्ट इससे थोड़ा और सॉफ्ट, थोड़ा और बाउंसी है। जो लाइक्स इस शू के हैं वो सारे सुपर ब्लास्ट पे भी एप्लीकेबल है। प्राइस वाला डिसलाइक भी कॉमन है। तो अगर आपको सुपर ब्लास्ट पसंद आया
चांसेस है कि आप ऑरोरा BL भी एंजॉय करोगे, क्योंकि हमने डेफिनेटली किया। ब्रुक्स ग्लिसरीन 20 में भी सेम मिडसोल का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में अनडिसाइडेड हैं तो हम रेकमेंड करेंगे ऑरोरा ओवर ग्लिसरीन, क्योंकि ये सॉफ्टर और स्प्रिंगियर है। ऑल्दो ग्लिसरीन 21 में सॉफ्टर फोम डाला जाएगा। तो ये था हमारा रिव्यू ब्रुक्स ऑरोरा BL का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।